ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चलिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन। एंड सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी करा है तो थोड़ा सा लेवल इम्प्रूव कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास माइन्यूएंट, जो भी हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा जिसमें से हम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो छोटा नंबर स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज आवर सब्ट्राहेंड। एंड दोनों को माइनस करने के बाद आता है हमारे पास आंसर, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस। क्लियर? तो ये हो गया माइन्यूएंट माइनस सब्ट्राहेंड इक्वल्स टू डिफरेंस। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें छोटा सा बेसिक रूल पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है हम उसको क्या करेंगे, उनके प्लेस के अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर आ जाते हैं हम ई पार्ट पर। तो देखिए वंस को वंस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेंस को टेंस में से, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो जस्ट लाइक 7 - 2 वी आर हैविंग 5, 6 - 3 वी आर हैविंग 3, 2 - 0 we are having 2, and 3 - 1 we are having 2. So our answer is 2235. Okay, next we are having write the columns and subtract in your notebook. Okay, तो यहाँ पर ये हमें अरेंज करना सिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रॉम। अगर फ्रॉम लिखा है तो जो लास्ट नंबर है वो ग्रेटर नंबर होगा हमारा, उसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। एंड जो फर्स्ट नंबर है उसको बाद में लिखेंगे क्योंकि वो स्मॉलर नंबर होने वाला है। ठीक है, माइनस करते हैं। 8 - 7 is 1, 3 - 3 is 0, 6 - 5 is 1 and 9 - 8 is 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 1101। चलिए उसके बाद बोलेगा फाइंड द डिफरेंस, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन सी पार्ट। यहां पर हमें जो वर्ड्स गिवन है उसमें से हमें सेकंड नंबर को माइनस करना है। ओके, तो फर्स्ट वी आर हैविंग, देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है तो एक ये नंबर हो गया हमारे पास और एक ये नंबर हो गया है। तो 5060 फ्रॉम दिस। तो सेकंड नंबर को पहले लिख लेते हैं, जस्ट लाइक पहले यहाँ पे मैं प्लेसेस लिख लेता हूँ, 1000, 100, टेंस, वंस। तो ये हो गया हमारे पास 7000, देन 600, देन 82, देन इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5000, दिस इज 60। तो 60 के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी जो भी प्लेस रह गए वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 - 0 is 2, 8 - 6 is 2, 6 - 0 is 6 and 7 - 5 is 2। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया फाइंड द मिसिंग नंबर्स, फर्स्ट इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर माइनस मिसिंग पीस देखते हैं हम अपना, दैट इज बी पार्ट। अब देखिए ऐसा क्या नंबर ले जो 2 - 5 माइनस करें तो 2 आ जाए, दैट इज 7। एंड 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 2 - 0 is 2 and 9 - 6 we are having 3। क्लियर? तो सिंपल गेस करना है, यहाँ पर प्लेस करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ 1000, 2000, 9000, 1000 प्लेसेस। तो उसमें बस हमें क्या करना है, 1000 प्लेस में माइनस करना है और बाकी का नंबर जो होगा हमारा एज इट इज कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास स्किल ड्रिल 6.2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो ई पार्ट देख लेते हैं। तो 9 - 0 is 9, 0 - 0 is 0, 8 - 0 is 8, 6 - 2 we are having 4। So we are having 4809 as an answer। अब क्या किया, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रीग्रुपिंग और बोरोइंग। तो जब भी हमारे पास कोई भी स्मॉलर नंबर होता है, देखिए नंबर 2 हमारे पास बिगर में से स्मॉलर को ही सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन कुछ डिजिट्स में क्या होता है कि हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं उसमें हमें स्मॉलर नंबर मिल जाता है, देन हमें क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। ठीक है, और वो कैसे करते हैं चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया अपनी स्किल ड्रिल 6.3। अब
अब देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। देखिए यहाँ पे 3 - 2 पॉसिबल है, तो यहाँ पे आगे 1, 6 - 7 नॉट पॉसिबल, तब ये 6 क्या करेगा, यहाँ से बोरो लेगा। तो यहाँ से बोरो लेंगे तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 8। जैसे 1 यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। तो 10 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 16। 16 - 7 करेंगे तो दैट इज 9 एंड 8 - 8 इज 0, 7 - 4 इज 3। क्लियर? चलिए अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नीचे से ही ले लेते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। दिस पार्ट अरेंज करना भी हो जाएगा और हमें आ भी जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्लेसेस लिख लेता हूँ मैं पहले। 1000, 100 टेंस वंस, तो बिगर नंबर हमारे पास 9047 है एंड ये हो जाएगा 5283। सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 7 - 3 पॉसिबल है, यस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 - 8 नॉट पॉसिबल, तो इससे कैरी लेंगे, तो ऑलरेडी 0, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब ये इसको देगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। 14 - 8 इज 6 एंड यहाँ पर जो है 9 - 2 इज 7, 8 - 5 वी आर हैविंग 3। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स गिवन है एंड देन यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से भी सी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5587, तो यहाँ लिखा 4587 एंड 7000। तो देखिए 7000 हमारा ग्रेटर नंबर है, इसमें कुछ रह तो नहीं गया, तो 7000 इज अ ग्रेटर नंबर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7000। Then we are having smaller number, that is 4587। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 0 0 0, तो कैरी कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर अगर 6, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 फिर से इसको कैरी देगा तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर से आगे कैरी देंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 - 7 वी आर हैविंग 3, 9 - 8 1, 9 - 4 we are having 5, we are in 4 and 6 - 4 we are having 2, so our difference is 2413। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये मिसिंग नंबर्स हैं, तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास है बी पार्ट। देखिए 0 में से क्या माइनस कीजिए, 4 आ जाए तो आपको 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा होगा 9। तो 9 में से क्या माइनस कीजिए 2 आ जाए तो 7 कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा जिसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 ले लेंगे, देन यहाँ पे कितना बचेगा 5 और यहाँ से माइनस कर देंगे हम 9। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर 9 में से कैरी ले लेंगे एक यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस, हाँ तो हो जाएगा 9600, उसमें से हमने ये सब माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए तो हमारे जो ओरिजिनल नंबर्स होंगे ना, ऊपर वाले नहीं होंगे, नीचे वाले होंगे, जस्ट लाइक 9 6। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, जस्ट लाइक, हाँ तो यहाँ पे लिख देते हैं 9, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम जब भी हम देखते हैं तो हमें पता है कि हमें सिर्फ क्या करना होता है, लैंग्वेज पे फोकस करना है। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास स्किल ड्रिल, दैट इज 6.4। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्वेश्चन तो समझना ही है, ऊपर से यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। तो वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास अच्छे से लैंग्वेज समझने की कैपेबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। 8000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स वर बॉट ऑन इंडिपेंडेंस डे। ओके, देन 7582 पैकेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मेनी पैकेट्स आर लेफ्ट। तो हमें ये देखना है। ठीक है, चलिए एक मिनट। ओके, तो 8000 पैकेट्स हमने सोल्ड कर दिए थे। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हमारे पास, दैट इज 8000। देन उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नंबर
ऑफ बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, दैट इज 7582। ओके, देन हमें क्या निकालना है, पैकेट्स आर लेफ्ट, तो कितने पैकेट्स बचे होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स लेफ्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, देन 9 9 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 1 4 0, तो हमारे पास बचे हैं 418 पैकेट्स। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो चलिए, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग अगर इससे प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।